बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की कहानी पीकॉक प्रिंसेस यानी शहजादी जो खुद को मोर बना लेती थी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज रियासत में एक नौजवान शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी आनिया था। शहजादी आनिया अपनी खूबसूरती और अक्लमंदी की वजह से जानी जाती थी, मगर वो अक्सर तन्हाई और नासमझी का शिकार रहती थी। उससे कुदरत से गहरी मोहब्बत थी, खास तौर पर मोरों से जो महल के बागात में आजादाना घूमते थे। एक दिन जब वो बागात में चहलकदमी कर रही थी तो शहजादी आनिया को महल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। उसमें कदीम जादुई मंत्र और राज दर्ज थे। जब उसने सफ़हात पलटे तो एक मंत्र ने उसकी तवज्जो हासिल की। मोर में तब्दील होने का मंत्र तजस्सुस और आज़ादी की तमन्ना से मगलूब होकर उसने उसे आजमाने का फैसला किया। पूरी चांदनी रात को शहजादी आनिया ने किताब में जो मंत्र था उसको पढ़ा और फिर अचानक से एक जादुई रोशनी ने उसे घेर लिया और उसने खुद को तब्दील होते महसूस किया। चंद ही लम्हों में वो अब शहजादी नहीं रही बल्कि खूबसूरत मोर बन गई थी जिसके पर चमकदार और बहुत खूबसूरत थे। मोर बनकर आनिया ने आज़ादी का एक नया एहसास पाया। वो बागात की सैर कर सकती थी, दूसरे मोरों के साथ नाच सकती थी और बगैर किसी पाबंदी के कुदरत के हसीन मनाजर को देख सकती थी और लुत्फानंदोज हो सकती थी। दूसरे मोरों ने उसे खुशामदीद कहा और उसे एक ऐसी वाबस्तगी का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। शहजादी को जल्दी एहसास हुआ कि उसे अपने खानदान और अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही है। एक दिन जब वो महल के करीब घूम रही थी तो उसके वालिदैन बहुत परेशानी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उसने उसकी बातें सुनी और उससे पता चला कि वो उसे कितना याद करते हैं। अब शहजादी को एहसास हुआ कि उसे फौरन से वापस अपनी शक्ल में आना चाहिए। वो जल्दी से लाइब्रेरी वापस गई और तब्दीली को उलटने का मंत्र तलाश किया। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसने खुद को दोबारा तब्दील होते महसूस किया। जादुई रोशनी ने उसे दोबारा घेर लिया और वो दोबारा से शहजादी बन गई। उस दिन के बाद शहजादी ने अपनी जिंदगी की कदर करना शुरू की और अपने शाही फराइज और कुदरत से मोहब्बत के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की। वो अक्सर बागात का दौरा करते जहाँ मोर उसे पहचान कर उसके एजाज में नाचते और अपने पर दिखाते। शहजादी बहुत लुत्फानंदोज होती थी। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों अल्लाह हाफिज।